Hello friends, good morning. Today I am going to explain you question number 34 of change in profit sharing ratio between existing partner. A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On March 31st, 2018, their balance sheet was as follows. From 1st April 2018, they decided to share future profit in the ratio of 1:2:3. For this purpose, the following were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at rupees 4,50,000. Land and building will be appreciated by 20%. Capital of the partner will be in proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be open. Pass the necessary journal entry for the above transaction. Friends, इस क्वेश्चन में फर्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? मुझे कैलकुलेट करना होगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नेम ऑफ द पार्टनर A, B and C. Old profit sharing ratio between partner are 2:1. 2/5, 2/5, 1/5. Now new profits ratio is 1/6, 2/6, 3/6. फ्रेंड्स, मुझे पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेन और सैक्रिफाइस. फिर मैं बता दूं, अगर फिगर प्लस में है तो गेन और माइनस में है इट मींस सैक्रिफाइस. तो फर्स्ट 1/6 माइनस 2/5 इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना होगा 30. 5 1 जा 5, 6 2 जा 12 इक्वल टू 7/30 माइनस मींस सैक्रिफाइस. 2/6 माइनस 2/5 इक्वल टू एलसीएम 30. 5 2 जा 10 माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 2/30 माइनस सैक्रिफाइस. 3/6 माइनस 1/5 एलसीएम 30. 50 माइनस 6 आर इक्वल टू 9/30 प्लस गेन. क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिख रहा है? फर्स्ट सेंटेंस, गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल वो भी किसका कह रहा है? इंटायर फर्म के बारे में बता रहा है. द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट रुपीज 4,50,000. मैं लिखता हूं इस जगह पे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रुपीज 4,50,000. कितना गेन किया इसने? सी ने 9/30. देयरफॉर 930 शेयर. 930 शेयर ऑफ 4,50,000 इक्वल टू 4,50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 30, 1,35,000 टेकन बाई A and B in gaining ratio that is 7:2. और नेक्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट गुडविल का काउंटिंग कर लेते हैं. जर्नल एंट्री हमारे से डिमांड कर रहा है, तो गुडविल का क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. C's capital debited by 1,35,000 and in sacrificing ratio 7:2. 1,35,000 into 7 divided by 9 are equal to 1,05,000 into 2 divided by 7 equal to 30,000. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे से क्या कह रहा है? इसमें डाल दो यश. नेक्स्ट सेंटेंस, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. लैंड और बिल्डिंग का कीमत को 20% से बढ़ाना है. लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. पिछले वीडियो में बताया था हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब मैं यहां बताने जा रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और किसी भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग, value of land and building appear in your balance sheet rupees
3 lakhs and increase in the value of land and building by 20%, therefore 20% of, क्या निकालना है, 20% of 3 lakhs are equal to 60,000. Next sentence, profit on revaluation account debit to A's capital account to B's capital account to C's capital account. फिर मैं बता दूं, इस जगह पे याद दिला दूं फ्रेंड्स, अगर ये रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में पहले से कितना था 3 लाख, कितना मैंने इसमें प्लस कर दिया 60,000. अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के बाद जो नया बैलेंस शीट बनाया जाएगा, उस बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग को 3 लाख परसेंट करना है या 3,60,000. अगर 3 लाख परसेंट करना है, इट मींस change in the value of assets and liabilities are adjusted with capital in their gaining and sacrificing ratio. But in this case, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, entire profit are transferred to partners capital account in old profit sharing ratio. 60,000 equal to 24,000 and 12,000. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास क्या लिख रहा है, हमारे पास क्वेश्चन में एक और सेंटेंस, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनर्स का कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:2:3. तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंट कैपिटल. तो परसेंट कैपिटल आफ्टर adjustment of goodwill and reserve भी है इस क्वेश्चन में, यस रिजर्व. ये भी मुझे पता है फ्रेंड्स, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई बैलेंस पड़ा है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को या रिजर्व के बैलेंस को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. मैं यहां डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, general reserve account debit to A's capital account to B's capital account to C's capital account in old profit sharing ratio. Old ratio is 2:2:1. balance in reserve 40,000, 16,000 to A, 16,000 to B and 8,000. Present capital after adjustment of goodwill and reserve. Balance in capital account of A, B and C. A का कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 लाख रुपया. कितना दिया हुआ हमारे पास, 2 लाख रुपया. प्लस क्रेडिट प्लस 1,05,000 plus 24,000 and plus 16,000 are equal to 3,45,000. B's capital as per balance sheet 1,50,000 plus 30,000 plus 24,000 plus 16,000. 1,50,000 plus 30,000 plus 24,000 plus 16,000 are equal to rupees 2,20,000. Are rupees 2,20,000. Next sentence. Next, C's capital 90,000. 90,000. C's capital 90,000 minus debit 1,35,000 plus 12,000 plus 8,000 credit plus are equal to 25,000 negative. 25,000 negative हो गया. Capital required, capital as per new
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफिशियंसी और सरप्लस एडजस्टेड विथ current account. Required capital. How to calculate required capital? Present balance in capital account 4,40,000. Balance in capital account. Total entire मैं लिखने जा रहा हूँ 4,40,000. And balance in reserve. Balance in reserve 40,000. And balance in reserve plus revaluation profit, revaluation of land and building. प्रॉफिट है तो हमने प्लस करना और लॉस है तो माइनस हम लोग कर देंगे. कितना हो गया 6 लाख 1 लाख 5,40,000. Therefore A's capital according to new profit sharing ratio 5,40,000 into 1/6. 5,40,000 divided by 6 equal to 90,000. Required capital 90,000. B's capital required as per new agreement 5,40,000 into 2/6 equal to 1,80,000. 1,80,000. And C's capital, required capital of C as per new agreement 3/6 equal to 2,70,000. 2,70,000 प्लस और माइनस. अभी हमारे पास कितना बैलेंस है कैपिटल में 3,45,000 और होना कितना चाहिए 90,000. कितना एक्सीड कर गया तो 3,45,000 minus 90,000 are equal to 2,55,000. 2,20,000 minus 1,80,000. Excess 40,000 credited in partners current account. Deficiency 2,95,000 minus equal to debited by C's current account. Debited by C's current account. अब हम लोग एक नए क्वेश्चन आगे की ओर आ रहे हैं. क्या लिख रहा है हमारे पास सेंटेंस. जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जा रहा है. क्या कहा जा रहा है मुझे जर्नल एंट्री. तो कितना रिक्वायरमेंट किस तरह से पास होगा तो इस जगह पर पास होगा एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट. ए और बी के तो करेंट अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट. ए के बैलेंस को लोग ट्रांसफर करने जा रहे हैं करेंट अकाउंट में. एक्सेस सरप्लस 2,55,000. 2,55,000. इसी जगह मैं बी का भी ट्रांसफर कर देता हूं. मैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट. कंपाउंड कर दिया दोनों ट्रांजैक्शन को एक साथ हमने 40,000. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है. क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमारे से. द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन. करंट अकाउंट विल बी ओपन. करंट अकाउंट हमको करना है तो करंट अकाउंट हमने ओपन कर दिया. एक्सेस ऑफ एज कैपिटल ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट. एक्सेस ऑफ बीज कैपिटल 40,000 ट्रांसफर टू बीज करंट अकाउंट. नेक्स्ट हमारे पास है ये डेबिट है हमारे पास माइनस. कितना से माइनस हो गया 2,95,000 में लेना 2,70,000 से. क्योंकि 25,000 ऑलरेडी माइनस है तो मुझे करना होगा. कोई है यस नहीं तो करंट अकाउंट डेबिट इस जगह अपोजिट होगा सी. सी के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कितना मुझे करना होगा 2,70,000. 2,70,000 कैपिटल रिक्वायर्ड कितना इसका 2,70,000. कितना कैपिटल चाहिए मुझे 2,70,000 ऑलरेडी
कैपिटल इसका माइनस है हमारा, 295 रिक्वायरमेंट होगा, डेबिट करना होगा मुझे। कितना से मुझे डेबिट करना होगा, ऐसा कोई आंसर है हमारे पास क्वेश्चन में? यस, डेबिटेड बाय 2,95,000, सॉरी 2,95,000, 2,95,000। थैंक यू फ्रेंड्स।